और बुधवार को इस बार संयोग बन गया है, तो हमें कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा 12 तारीख बुधवार को कर लेनी चाहिए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टेट इनक्लेव के साथ और मैं विकास शर्मा। आपको बता दें, जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। तो वही जन्माष्टमी को लेके आज पिछले कुछ सालों से लगातार ये चलता आ रहा है कि कहीं आज मनाई जा रही है, कहीं कल, एक दिन कहीं तो एक दिन कहीं मनाई जा रही है। तो इसी सब पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर चंद्रमौली रैना जी के पास, जो कि संस्कृत महाविद्यालय के जो कोटबलवाल स्थित है उसके ज्योतिष के विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टेट इनक्लेव में। धन्यवाद। सबको दर्शकों को मेरा प्रणाम। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। क्योंकि आप जन्माष्टमी के संदर्भ में मुझे पूछने आए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जम्मू निवासी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सुख समृद्धि को प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, सभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कई सालों से मनाते रहे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? मैंने अभी बोला, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री कृष्ण सारे संसार के गुरु हैं। ये उनकी सबसे बड़ी पदवी है। और कृष्ण शब्द जो है वो ककार जो है उसमें ये ब्रह्म का वाचक है, पर ब्रह्म का वाचक जो है वो ककार है। और जो ऋकार है वो अनंत। अनंत का मतलब है ये शेषनाग। क जो है वो पर ब्रह्म है, री जो है वो शेषनाग का वाचक है। इसी प्रकार से मूर्धन्य शकार जो है वो भगवान शिव जी का वाचक है। और जो नकार है वो धर्म का बोधक है। नकार जो है वो धर्म का बोधक है। इसी प्रकार से अकार जो है वो विष्णु का वाचक है, जो श्वेत द्वीप में विराजमान अपने नागों की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु का वाचक है। इसी प्रकार से विसर्ग जो हैं वो नर और नारायण का वाचक है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है। वो श्लोक है, विष्णुर नामनांच सर्वेशाम सर्वात् सारम परात् परम कृष्णेति मंगलम नाम सुंदरम भक्ति दास्यदम। ये भगवान के जो भक्त हैं उनको भक्ति अगर मिलती है तो भगवान के नाम से मिलती है। तो ये कृष्ण शब्द का अर्थ है। और इसके बहुत जगहों पे बहुत सी व्याख्याएं भी मिलती हैं। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन आता है, भगवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन आता है। तो ये जगत गुरु हैं, इनका वर्णन हर जगह आता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है मेरे लिए वो ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाए। बिल्कुल, जिस तरह ये देखा जाता है कि कई जगह लिखा गया है वैष्णव और स्मार्थ अलग अलग दिन मनाएं। तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं, कुछ लोग जम्मू के भी ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर में ये देखना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो कब मनाई जाए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से मैं जो तथ्य आपको आज सुनाना चाहता हूँ वो ये है, ये ग्रहों का जो गणना है ये सदा एक जैसी नहीं रहती है। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार और रोहिणी नक्षत्र विद्यमान था। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें अष्टमी, बुधवार और रोहिणी नक्षत्र कभी एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन कभी कभार आ जाएं ये बड़ी दुर्लभ सी बात है, क्योंकि गणित में काफ़ी अंतर आ चुका है। मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे जो मास हैं, महीने हैं, उनका नाम ये चैत्र मास, बैसाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, ये क्यों पड़ा? ये भी शास्त्रीय बात है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है।
तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब चैत्र शुक्ल पूर्णिमा आती है तो उस दिन पंचांग में पूर्णमासी वाले दिन चित्रा नक्षत्र होता है। ऐसे ही जब वैशाख पूर्णिमा आती है तो विशाखा नक्षत्र होता है, और जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र आ जाता है। इसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा तो आषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएंगे। ये पंचांग की सार्थकता होती है। लेकिन होता ये है कि जब आप गणना करते हैं तो ये नक्षत्र कभी कुछ घड़ी पल आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये नक्षत्र आने चाहिए। जैसे वैशाख पूर्णिमा को अगर विशाखा नक्षत्र नहीं आया तो उस पंचांग का गणित जो है वो गलत है। लेकिन आज जो दृक् सिद्ध गणित आ रहे हैं, जो गणित की व्याख्याएं हो रही हैं, उसमें ये कभी 4 घड़ी आगे पीछे हो जाता है, और ये होता ही रहेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि अब गणित जो है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है, कंप्यूटराइज गणित हो गया है, और गणित की प्रक्रियाएं जो हैं वो जो प्राचीन काल में होती थी ग्रह लाघव तरीके से या हम सूर्य सिद्धांतीय पद्धति से बनाते थे, अब हमारा दृक्सिद्ध पद्धतियाँ केतकर गणित से हम हर गणित निकाल के पंचांग बना रहे हैं। तो अंतर है। तो इस अंतर को शुद्ध करने के लिए किसी बड़े गुरु की ज़रूरत है जो इस गणित को अच्छी तरह से समझे। बड़ी भारी विडंबना ये है कि अभी तक भारत में कोई ऐसा गणितज्ञ नहीं हुआ है जिसने इस चीज़ को शुद्ध किया। कुछ लोगों ने प्रयास किया है लेकिन ये शुद्ध हुआ नहीं, और ये मुझे लगता है कि होगा भी नहीं। मैंने एक और इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा था कि माघ संक्रांति जो है वो 14 जनवरी को आती है, बहुत मशहूर है। अब थोड़े पिछले समय को देखिए, पहले लोहड़ी 12 तारीख को आती थी और 13 तारीख को मकर संक्रांति हुआ करती थी। आजकल 14 को क्यों होती है? लेकिन ये लोगों के लिए जो जिनको इसका ज्ञान नहीं है वो तो सोचेंगे ये गलत हो गया। ऐसा गलत नहीं है, ये गणित की प्रक्रिया है। अब मैं अगली जो जन्माष्टमी आ रही है उसमें अष्टमी पूरी है, यानी जो 2021 में आ रही है। 2021-22 की जो हम पंचांग अभी बना रहे हैं जी। तो उसमें जो जन्माष्टमी आ रही है उसमें रोहिणी नक्षत्र भी आ रहा है, और अष्टमी तिथि भी पूरी है। रात के 2 बजकर कुछ मिनट तक वो अष्टमी है। लेकिन बुधवार नहीं आ रहा। लेकिन ये देखिए ना, ये चेंज आ रही है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब गणित हुआ करता था प्राचीन काल में, तब हमारे पूरे वर्ष में 5 तिथियाँ जो हैं वो क्षय को प्राप्त होती थी। 5 तिथियाँ क्षय होती थी। अब 7 तिथियाँ क्षय हो रही हैं। तो गणित में बदलाव आ रहा है। अगर गणित में बदलाव आ रहा है तो हमको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। आम आदमी को पता नहीं है और हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लोगों को ये सूचना कर सकें। हम तो भाई पंचांग बनाते हैं, हम पंचांग में लिख देते हैं। यहाँ तक बात आती है समार्थ और वैष्णव लोगों की, तो समार्थ जो श्रुतियों को मानने वाले हैं, भाई जो गृहस्थी लोग हैं वो 11 तारीख को रखें, और जो वैष्णव लोग हैं वो 12 तारीख को रखें। इसमें वाद विवाद वाली कोई बात है नहीं। मैं नहीं समझता कि हम इस बात के लिए विवाद करें। और मैं एक बात और, जो मैंने इस बार अपनी पंचांग में ये लिख दिया था, मुझे पता था ये विवाद बहुत आने वाला है जी, तो मैंने अपनी पंचांग में लिखा था, और जन सामान्य के लिए मैं इसी को पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र आधी रात के समय वृक्ष लगन में हुआ था। शास्त्र में अष्टमी के शुद्धा एवं विद्या 2 भेद हैं। सूर्योदय से पुनः सूर्योदय तक अष्टमी हो तो शुद्धा, और सप्तमी या नवमी से युक्त विद्या कही जाती है। भेद पता लग गया आपको? जी। और शास्त्रीय सिद्धांतानुसार अर्धरात्रि में व्याप्त अष्टमी अधिक महत्वपूर्ण होती है। समार्थ लोग
सप्तमी विद्या को श्रेष्ठ मानते हैं। वैष्णव लोग नौमी विद्या को सही कहते हैं। निम्बार्क मतानुयायी मात्र रोहिणी नक्षत्र को महत्व देते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि को महत्व देते हैं। संभवतः इन विवादों में नहीं पड़कर श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को श्रद्धा से मनाना चाहिए। लगभग एक सप्ताह तक धार्मिक सम्मेलन, कथा वार्ता तथा पूजा अर्चना का वातावरण बना रहना चाहिए। ये मेरी भावनाएं हैं। अब यहाँ पर ये लोग कहते हैं जी वैष्णव संप्रदाय। भाई जिन लोगों ने, जैसे हम भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं, ये भी विष्णु के अवतार हैं, तो हम घर में भगवान विष्णु की शालिग्राम मूर्तियों में पूजा करते हैं, तो हम एक वैष्णव संप्रदाय में हैं। हम वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं, तो हम फिर 12 तारीख को रखेंगे। और उसमें ये है कि वैष्णव संप्रदाय जो है वो उदय व्यापनी अष्टमी को मानता है। उदय व्यापनी, इसके लिए शास्त्र में लिखा हुआ कि उदय व्यापनी अगर मुहूर्त भर हो, अर्थात 24 मिनट तक भी सूर्योदय में अष्टमी हो, वो पूरा दिन समग्र दिन मानी जाती है। इसका ऐसा विधान है। तो उस दिन क्या हुआ है, बुधवार को देखो, उस दिन बुधवार भी है और उदय व्यापनी अष्टमी है, लेकिन उस दिन रोहिणी नक्षत्र नहीं है। और जो 11 तारीख को रोहिणी नक्षत्र नहीं है, वो अष्टमी को मान रहे हैं। तो सबको स्वतंत्रता है। वैष्णव संप्रदाय वाले जिन्होंने वैष्णव गुरुओं से अपनी दीक्षा ली हुई है, वो वैष्णव संप्रदाय से बुधवार 12 तारीख को करें। और जो गृहस्थी लोग हैं, जिन्होंने किसी से कोई गुरु मंत्र वगैरह धारण नहीं किया, वो शालिग्राम की पूजा नहीं करते हैं या किसी विष्णु भगवान के किसी भी अवतार को नहीं मानते हैं, गृहस्थी लोग हैं, वो 11 को करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब निम्बार्क हैं, वो कहते हैं हमें रोहिणी नक्षत्र चाहिए। अब मुझे बताइए, रोहिणी नक्षत्र आएगा कहाँ से? अगले साल तो आएगा, अगले से अगले में, मुझे अगले से अगले का भी पता है, वहाँ उस वक्त रोहिणी नक्षत्र नहीं आएगा। अच्छा, अगले से अगले मतलब 22 तारीख को रोहिणी नक्षत्र नहीं आएगा, 21-22 को आएगा। हाँ, तो मतलब ये गणित की बातें हैं और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी, हमारे समाज में ये सबसे बड़ी विडंबना है, जितने भी हमारे मैं किसी की हृदय से आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आज समय की एक पुकार है, इसलिए मुझे कह देना चाहिए। सनातन धर्म सभा है, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा है, वहाँ कोई ऐसा कोई एक मत हो करके कोई आवाज़ जम्मू में नहीं निकलती है। बिल्कुल, हर एक जगह देखा जाता है, कोई आज बोल रहा है, कोई कल बोल रहा है। हाँ। मतलब एक दिन मतलब 11-12 का हेरफेर में लोगों को उलझाया हुआ है। तो विकास जी, कोई एक छत्र छाया किसी की होनी चाहिए, कोई एक ऐसा संस्था होनी चाहिए जो एक बार ये निर्णय कर ले और कम से कम 3-4 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले इसके बारे में प्रचार हो जाए और जन सामान्य को इसका पता लग जाए। मेरी ये इच्छा है कि ऐसा हो। ऐसे गणित के बारे में वाद विवाद करते रहना ये बहुत मूर्खता की बात है। हम लोग इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। हम जो समार्थ भी हमारे भाई हैं, निम्बार्क भी मेरे भाई हैं, वैष्णव भी मेरे भाई हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी को नहीं मानते वो भी मेरे भाई हैं। सब एक बात करना चाहूँगा, जैसे सभी जानते हैं कि हम लोग डोगरों को एक बड़े बोले लोग कहा गया है, उनको जो बोलता है वो उसी पे चल पड़ते हैं। लेकिन वहीं आज सोशल मीडिया का प्रचलन है, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अब ये कन्फ्यूज़न में है कि हम करें तो करें कब। आपका सरल और सिंपल एक मैसेज। मेरा एक निवेदन है जनता से कि उदय भी अपनी अष्टमी को ग्रहण कर लेना चाहिए और बुधवार को इस बार संयोग बन गया है, तो हमें कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा 12 तारीख बुधवार को कर लेनी चाहिए। बाकी मैं किसी के लिए वाद विवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका जो मन है वो करे, क्योंकि सनातन धर्म बहुत बड़ा विशाल धर्म है जिसके अंदर। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ को भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक पंचांग है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय पंचांग जी। और वो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो सारे भारतवर्ष में मान्य होनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि सब अपने अपने मतावलंबी हैं, वो बातें करते रहते हैं। राष्ट्रीय पंचांग का अनुसरण अगर हम करें तो बुधवार को ही बनती है।
जन्माष्टमी। मथुरा वृंदावन जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, वहाँ के जो विद्वान लोग हैं, वहाँ के जो संप्रदाय के लोग हैं जो कृष्ण भगवान को ही मानते हैं, वो भी बुधवार को कर रहे हैं। आप अपना ये प्रोग्राम आप देखेंगे टीवी पर तो वो बुधवार को ही आएंगे। तो ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति से करना चाहिए। और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, हम हिंदू लोगों को एक साथ इकट्ठे होकर के रहना चाहिए और एक मत को एक छत्र के नीचे, मैं जो चाह रहा हूँ वो जम्मू में अगर हो जाता है तो फिर हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। हम लोग तो पंचांग बनाते, पिछले 20 सालों से मैं पंचांग बना रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा संयोग नहीं मिलता कि कभी बुधवार नहीं होता, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता। तो क्या हम भगवान का जन्मदिन ना मनाएं? हम भगवान का जन्मदिन एक हफ्ता तक मनाते रहें। कार्यक्रमों पर कार्यक्रम होने चाहिए, सनातन धर्म वाले कार्यक्रम करें और ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा वाले करें, महाजन सभा वाले करें, क्षत्रिय सभा वाले करें। क्यों नहीं सब लोग मिल करके हम एक छत्र ऐसा बनाएं जिसमें ये भगवान का पूजन हो, अर्चना हो, विधि पूर्वक हो। सब ये मैं कहना चाहता हूँ और रखो आप। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ सालों से ऐसा प्रचलन आ रहा है, कोई भी त्यौहार हो वो 2 दिन मनाया जाता है। जैसे कोई भी त्यौहार हो, एक कहीं तो एक दिन कहीं, तो उसका क्या वो ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी है, उस तरह पड़ रही है या क्या प्रभाव है इसका? नहीं, देखो ग्रहों का कोई दोष नहीं है। जी। जो ग्रहों की गणना है वो बदलती जा रही है जी। ग्रहों की गणना जो है, मैंने अभी आपको बोला हाँ। कि पहले 5 तिथियाँ क्षय होती थी, आजकल 7 होती हैं आजकल। तो गणित कहता है भाई 7 होती हैं तो हमें उस गणित को लिखना पड़ेगा। 2 दूने 4 तो 4 लिखना पड़ेगा ना। 2 दूने 3 पहले ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं लिख सकते ना। तो ये हमारी गणित बालक जो गणित की प्रक्रिया जानते हैं और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो ग्रहों की गणना है जो जानते हैं, उनको तो कोई इस बात में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका प्रचार जरूर होना चाहिए। हम लोग इसको हम बताएं दुनिया को। बिल्कुल। आप ये गणित, मैं अभी उदाहरण दे रहा था आपको। जी। मकर संक्रांति का। जी। पूर्व काल आज सन ईस्वी 435 के करीब आज सन ईस्वी 2020 है, तो 435 के पास हमारा गणित ये कहता था कि 25 दिसंबर को ये माघ संक्रांति आती थी। ठीक 25 दिसंबर को माघ संक्रांति आती थी। लेकिन संक्रांतियों का गणित बदलता गया है, ये कुछ समय से ये आगे थोड़ा संक्रांति जो खिसकती जाती है, आगे आगे बढ़ती जाती है। और आपको ये पता होगा कि कुछ साल पहले मकर संक्रांति 13 जनवरी को होती थी। ये तो आपको पता होगा, आपकी भी इतनी उम्र नहीं हो गई। मैंने बहुत बार देखा है कि 13 तारीख को मकर संक्रांति हुआ करती थी, 12 को लोहड़ी होती थी। आजकल 13 तारीख को मकर लोहड़ी होती है और 14 को मकर संक्रांति होती है। अब थोड़े ही सालों के बाद आप ये देखेंगे कि 14 तारीख को लोहड़ी आएगी और 15 को मकर संक्रांति। अब हम कहें ये क्या हो गया, गलत हो गया, 2 बार हो गया। तो लेकिन जो गणित को मानते हैं, जो गणित को समझते हैं, उनको ये विवाद नहीं करना चाहिए। पंचांग में जो लिखा है उसको मानना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात तो और जानना चाहेंगे, ये जो तिथियां बदल रही हैं, जैसे आपने बोला 13 को आती थी, अब 14 है, आगे 14 नहीं 15 को आएगी। तो इससे जो हमारे समाज में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इससे समाज में कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं, देखो फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी। वही बात है कि लोगों ने ये देख लिया होता है कि भाई 13 को लोहड़ी, 14 को मकर संक्रांति, ऐसा बोलते हैं लोग। बिल्कुल। तो जब 15 होगी तो उनको आएगा नहीं, ये तो गलत हो गया, ये कैलेंडर जो है वो गलत है। लोग कैलेंडर को देखते हैं, पंचांग का गणित सबको थोड़ी पता है। तो कैलेंडर को देख के वो भ्रमित हो जाते हैं और वो विवाद पड़ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे, कुछ विद्वान हैं जो चर्चा कर देते हैं, नहीं जी वो बदल गया जी, वो गलत हो गया जी, ऐसे कर लेना चाहिए। कोई नहीं, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और प्रेम पूर्वक भगवान का जन्मदिन श्रद्धा पूर्वक हमको मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे जन समुदाय को, हमारे समाज को अनन्य प्रेम,
ऐसा प्रेम का संदेश दिया है जो अनंत काल तक चलता है। राधा और कृष्ण जी का प्रेम अनंत काल तक है। और सभी जब कृष्ण का नाम आता है तो पहले राधे राधे बोला जाता है। तो इसलिए जो प्रेम से राधे राधे बोलता है कृष्ण उस पर खुश हो जाते हैं। अगर आप मथुरा वृंदावन जाओगे ना, आप वहाँ लोग आपको अभिवादन करेंगे राधे राधे, जय श्री राधे। क्यों करेंगे? उनको पता है अनन्य प्रेम का जो एक संदेश है भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए दिया, हमें उसको मानना चाहिए। ये कहाँ वाद विवाद लेकर के हम झगड़े करना शुरू कर देते हैं। भगवान ने तो हमें प्रेम दिया है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे जो जम्मू के लोग हैं वो चाहते हैं कि एक बार आप अपने सरल ये बताओ कि वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है वो किस तरह रखें, क्या क्या करें और क्या क्या ना करें। देखिए, पंचांग है जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो है राष्ट्रीय पंचांग। वो पंचांग वो कह रही है कि बुधवार को जन्माष्टमी मनाई जानी चाहिए। मथुरा वृंदावन जो है वो भी यही कह रहा है कि बुधवार को मनाइए। हम अगर उनकी बात ना मान करके मंगलवार को मना रहे हैं, 11 तारीख को मना रहे हैं, तो मनाओ भाई, मुझे कोई इसका विरोध नहीं है। क्योंकि ये गणित की प्रक्रिया, इसको थोड़ा बदलाव आ रहा है, उसको हमें बर्दाश्त करना चाहिए, उसको हमें सहन करना चाहिए, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। तो गणित बदल रहा है, उसको हम बताएं। बाकी जो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा विद्युत मंडली बने जिसमें एक निर्णय निकले और वो निर्णय सभी प्रांतों में मान्य हो, ये होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय पंचांग को अगर पूरा भारतवर्ष मानता है तो हम जम्मू वाले क्यों वाद विवाद में पड़ते हैं? राष्ट्रीय पंचांग को मानो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नहीं, व्रत की विधि। व्रत तो देखिए, इसमें कई प्रकार के हैं। कुछ लोग निराहार व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग कहते हैं जी आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, खूब खाएंगे। वो अब शिवल के लड्डू भी बना के खाते हैं, कोई बजरपंख खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, मतलब फल फ्रूट खा रहे हैं। तो कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, तो कृष्ण भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और एक जो कृष्ण भगवान ने हमारे लिए प्रेम का संदेश दिया है, हमें उस प्रेम के संदेश को यथावत हमारे समाज में लाना चाहिए, इस विधि से करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं इसका पारण दूसरे दिन नवमी वाले दिन करते हैं। कुछ लोग जब जैसे ही 12 बजे और उनका जन्म हुआ उसके बाद वो प्रसाद ले लेते हैं, कुछ लोग उसी वक्त भी पारण कर लेते हैं। तो कोई बात गलत नहीं है, जैसे किसी की मर्जी है। सनातन धर्म में ये खुली बात है, कोई बंधन नहीं लेना चाहिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वो करें। लेकिन हमारे घरों में ये परंपरा है कि व्रत रखा जाता है। रात को हम भगवान का जो पूजा करके, शालिग्राम की पूजा करके जो चरणामृत बनता है, हम लोग वो चरणामृत ग्रहण करते हैं। और वो हमने सुंड पनीरी बनाई होती है, उसका प्रसाद मिलता है, कोई फल फ्रूट मिलते हैं, है ना। तो वो फल खा के सो जाते हैं। और फिर सुबह जो नवमी वाले जो दूसरा गुग्गा नवमी है, उस दिन हम अपने कुल देवता के निमित्त या भगवान के निमित्त कुछ अन्नदान करके और ब्राह्मणों को भोजन करा के फिर हम लोग अपना भोजन कर लेते हैं। ये भी एक पद्धति है। तो बहुत से लोग इसी को ज़्यादा मानते हैं। तो अपने जहाँ शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ मंदिरों में लोग जाते हैं और दूसरे दिन अन्नदान करते हैं। कुछ जो भी जिसका मन हो वो करता है, श्रद्धा से करना चाहिए और इसका फल मिलता है, परमात्मा खुश होते हैं और हमारे पर खुशी होगी। मैं तो ये चाहूँगा कि कृष्ण भगवान का जन्मदिन आया है, हम विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें और भगवान को प्रार्थना करें हमें कोरोना से मुक्ति मिले और हमारा भारतवर्ष सुख समृद्धि को प्राप्त करे। ये मेरी मनोकामना है और मेरी भगवान से ये विनती है, मैं ये कहूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर चंद्रमौली रैना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह हमें जो श्री कृष्ण का महापर्व है वो हमें आपस में प्रेम करके प्रेम से रहने को कहता है, ना कि अपने ही बातों में विवाद करने को। तो आप इसी तरह जिस तरह इन्होंने बताया उसी तरह अपना जो व्रत रख सकते हैं और उसी विधि से, और ये भी बताया कि जो श्रद्धा हो, जिस तरह जो समर्थता हो, उसी तरह आप व्रत कर सकते हैं। तो आप इसी तरह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें और देखते रहें स्टेट एनक्लेव वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं विकास शर्मा, जम्मू।